आई एम सॉरी, मेरा कीर्ति को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। राघव, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज अंदर चले। ये राघव की कौन है माँ? बेटा ये राघव की पत्नी है। क्या हुआ? अच्छा, तो तुम हो जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। बाहर तो तुम औरतों के लिए मान सम्मान का बड़ा ज्ञान दे रही थी, असल में ये है आप जो दूसरों का घर तोड़वाती है। अरे मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था माँ कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से। जबान संभाल के बात करो, क्या बोले जा रहे हो? इस घर में मेहमान हो, सिर्फ इस बात का लिहाज कर रहा हूं, वरना जो अपनी हैसियत भूल जाता है उसे सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। अरे बेटा माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे पता क्या लगता है कि रीत और विक्रांत पहले आपस में मिल लिए हैं। देखो अब इन दोनों के बीच में ये जो भी तनातनी हुई है ना, ये इन दोनों को ही सुलझाने दो, है कि नहीं? कौशल्या आंटी, बेटा चल, तू थक कर आया है ना, चल थोड़ा आराम कर ले, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अच्छा अच्छा। ये गांव का चौराहा नहीं है जहां तुम गुंडागर्दी करते फिरोगे। ये शहर है, शहर। और हाँ, इस घर के मालिक के बीवी के साथ कभी भी पंगा मत लेना, समझे? अरे माँ, आप अच्छे से जानती हो ना, विक्रांत सिर्फ एक ही इंसान की सुनता है, खुद की। मेरा मालिक मैं खुद हूं। हेलो हेलो, यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, तू यहीं रहना, हिलना मत यहाँ से, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो बहन जी, आवाज आ रही है हमारी? खूबसूरत चेहरे पर अगर दाग पड़ जाता ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी इज्जत पे दाग लगने से बचा लिया। चलो बेटा, सफर से थक कर आए हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ आ जाओ। थैंक यू। दिव्या भाभी, हाँ ये कौन है? अरे वाह, हमारी अचानक से फिर से दोस्ती हो गई। आई एम सो सॉरी दिव्या भाभी, आई वाज जस्ट स्ट्रेस। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बताओ ना कौन है? ये कीर्ति का भाई है विक्रांत। अभी जब तक ध्रुव और कीर्ति की शादी नहीं हो जाती तब तक हमारे साथ यही रहेगा। ओह, तेरी बात करूं? अरे वारी, पहले दिन तुमने विक्रांत के साथ अच्छी खासी जंग छेड़ दी। जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता हूँ तो तुम्हें कितने ऐसे घटिया लोगों के साथ डील करना पड़ता होगा ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ रीत, ऐसे कितने लोगों की टोली होगी जो तुमसे भिड़ना चाहती है। राघव ये मजाक की बात नहीं है, मैं नहीं चाहती वो विक्रांत इस घर में रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी घटिया सोच को, कैसे उसने उस बदतमीज इंसान का बचाव किया। राघव प्लीज आप कुछ करिए ना, उसे यहाँ से हटाइए। मैं मजाक कर भी नहीं रहा हूँ, और ना ही तुमने जो किया है उसके खिलाफ कोई सवाल उठा रहा हूँ। और आई एम श्योर उसकी घटिया सोच होगी और वैसे ही वो घटिया इंसान होगा। लेकिन रीत, फूफा जी ने अलाउ किया उसे इस घर में रहने के लिए, तो हम उनके मेहमान को इस तरह तो घर से नहीं निकाल सकते ना। पर आपने देखा ना उसने कितनी बदतमीजी से बात की आपसे, ऐसा मेहमान कोई करता है क्या? रीत, मैंने उसकी बहन को मंडप में छोड़ा था, तो उसकी जगह कोई भी भाई होगा वो ऐसे रिएक्ट करेगा ना। और इनफैक्ट शायद मैं भी होता और उन्हीं के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं सामने वाले के साथ ऐसे बिहेव करता। पर राघव जो भी हो, कुछ तो करिए, उसे गेस्ट हाउस में ही शिफ्ट करवा दीजिए प्लीज ना। तुम्हें उसे इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है रीत। और एक बार ध्रुव और कीर्ति की शादी हो जाए उसके बाद मैं खुद उसे कहूंगा कि वो इस घर से चला जाए, और उसके पास कोई वजह भी नहीं होगी इस घर में रहने के लिए। रीत, ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जिनकी ऐसी घटिया सोच होती है,
तो हम हर किसी से तो जाके नहीं लड़ सकते ना। तुम बस उसे इग्नोर करो, तुम उसे एक अनजान इंसान की तरह ट्रीट करो। ओके? ओके। खूबसूरत चेहरे पर अगर दाग पड़ जाता ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी इज्जत पे दाग लेने से बचा लिया। हाँ तो टूट जाने दीजिए कीर्ति की शादी। उस रीत ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की थी, और कोई लड़की मेरे साथ इस तरीके से बात करेगी ना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक औरत से डर कर नहीं रह सकता मैं। वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, सुना तूने? वो तेरी बहन के होने वाले पति की बड़ी बहन है। क्या? ध्रुव रीत का भाई है? हाँ, और वो उसे बहुत मानता है। अरे वो उसकी हर बात पे जान देने के लिए तैयार है। जब ध्रुव सामने होता है तो मैं भी उससे रीत से बहुत संभल कर बात करती हूँ। पर रीत की जुबान इतनी चलती है तो सोचो उसका भाई कैसा होगा। तुम्हारी बेटी को कभी चैन से जीने नहीं देगी वो। एक काम करते हैं, हम ये शादी तोड़ देते हैं। क्या? हाँ, पहले उन्होंने शादी तोड़ी थी, इस बार हम शादी तोड़ेंगे। इन्हें भी पता चलेगा कि शादी तोड़ने के बाद कैसा लगता है। मैं अभी के अभी कीर्ति का सामान पैक करता हूँ। भैया तो मुझे राघव से दूर ले जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भैया रुकिए। कीर्ति तू मेरी बात सुन। भैया मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ध्रुव बहुत अच्छा लड़का है और गलती मेरी थी। रीत राघव के बीच मैं आई थी। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं और मेरा दिल टूटा है ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। हाँ बेटा, थोड़े ना ठंडे दिमाग से भी कभी कभी सोच लिया कर। क्या चाहता है तू? क्या इसको जिंदगी भर घर पे बिठा के रखेगा? तुझे पता है ना, अपने गांव में जब किसी का रिश्ता टूट जाता है तो कोई दूसरा खड़ा नहीं होता उसका हाथ थामने के लिए। और वैसे भी मैंने ना तुझे यहाँ पर शादी के कामकाज करने में हाथ बटाने के लिए बुलाया है, ये शादी तोड़ने के लिए नहीं। वैसे भी आज बात तेरी बहन की शादी की है, उसकी जिंदगी की है, इसलिए जो भी कुछ बोलना है ना, बोलने से पहले थोड़ा संभल कर बोल। राघव आप सो रहे हैं? हाँ क्यों प्रीत? वैसे भी 11:30 बज गए हैं, कल बहुत सारी मीटिंग्स है। अब थोड़ी देर जाग जाएगी ना, हम एक फिल्म देखेंगे। अभी तुम्हें फिल्म क्यों देखनी है रीत? अभी फिल्म शुरू होगी तो खत्म कब होगी? और रीत मुझे ना कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए कल फ्रेश दिखने के लिए, तो अभी सो जा। ला 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 ला। अभी ये क्या है रीत? क्या है? मुझे ना नींद पे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आपसे। तो ठीक है, एक काम करो, ये लाइट ऑफ करो, तुम भी जाके सो जाओ। राघव मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नहीं सोना, मुझे टीवी देखना है। राघव अगर तुम्हें टीवी देखना है तो बाहर जाके देखो रीत। मैं बाहर जाऊं? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं क्यों नींद खराब करूं? अच्छा इधर आओ। राघव